वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जैसे डिस्प्लेसमेंट हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखी है स्टूडेंट्स के। हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट अगर मैं डिफाइन करूं तो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि एक हम लोग अगर डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करें फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हम डायरेक्टेड डिस्टेंस की बात करें तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम समझना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ कि जिसके जरिए हम इसका कॉन्सेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। जैसे कि आपको यहाँ नजर आ रहा है कि हमारा एक जो स्टूडेंट है उसने अपनी एल्बो, यानी एल्बो हमारा वो जॉइंट होता है, आर्म का जो जॉइंट है, ठीक है, उसके उसके मतलब कि उसके उस पॉइंट के अराउंड जो है वो अपनी आर्म को रोटेट करवाया, यानी कि मूव करवाया है। और अगर आप देखें कि उसकी जो पहली पोजीशन थी वो डॉटेड लाइन से शो की गई थी। अगर मैं उसको पोजीशन 1 का नाम दे देती हूँ, ठीक है, ये वो डॉटेड लाइन से पोजीशन है जिसमें उसने एक मैस एम को लिफ्ट अप कर रहा है फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, ठीक है, यानी कि पॉइंट 1 से पॉइंट 2 की तरफ उसने एक जो है वो डिस्प्लेसमेंट की है। अब अगर आप देखें वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो किसी एंगल के अराउंड हुई है, यानी कि उसके मतलब कि क्योंकि हम एक एल्बो मतलब कि एक जॉइंट एक पॉइंट पे, यानी कि जिसे हम कहते हैं पिवट पॉइंट जो है, ये हमारे पास क्या है, पिवट पॉइंट। जिस तरह से आपने लिवर के केस में, लिवर की जो है मशीन के केस में पढ़ा होगा कि पिवट पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड जो है हमारे पास लिवर जो है वो एक्ट करता है, यानी कि उसका सेंटर पॉइंट भी हो सकता है और इसके अलावा जो उसकी दो डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि हमारा जो पिवट पॉइंट है उसके अराउंड जो है उसने फर्स्ट पॉइंट, उसकी जो फर्स्ट पोजीशन थी वो ये थी और सेकंड पोजीशन ये है, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है तो ऐसी डिस्प्लेसमेंट जो किसी एंगल के अक्रॉस हो, ठीक है, यानी कि जिसमें हम एंगुलर चेंज देख रहे हो स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और ये अगर हम ये मतलब कि बॉडी जो है ये पूरी अगर रोटेशन कर जाए तो वो एक पूरा सर्कुलर बन जाएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं कि वो पूरा जो है रोटेटरी मोशन जो उसने एग्जीक्यूट कर दी। लेकिन अगर जो इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन अगर हम डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास किसी एंगल के अक्रॉस डिस्प्लेसमेंट होती है तो उसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब इसी चीज को जो है हम इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के लिए हम एक और केस कंसिडर कर लेते हैं, जिसमें हमने स्टूडेंट्स यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम मैंने रखी है आपके सामने, जिसमें हमने ओरिजिन ओ जो है उसको डिफाइन किया है और एक्सिस बनाए हैं। एक एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एक हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, वाई एक्सिस है, ठीक है। वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मैंने डिफाइन कर दिए। अब मैं एक पार्टिकल यानी कि एक पॉइंट पार्टिकल यानी कि स्मॉलेस्ट सिंगल पार्टिकल की बात करने लगी हूँ, जो कि एक सर्कुलर पाथ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हम देखें कि उसने मतलब कि अगर एक्स एक्सिस से उसने स्टार्ट किया और एक्स एक्सिस से पॉइंट, यहाँ मैं अगर लिख देती हूँ, पॉइंट P1 तक पहुंचने के लिए, पॉइंट P1 पहुंचने के लिए उसने जो डिस्प्लेसमेंट की है स्टूडेंट्स, वो मैं कहती हूँ कि उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट की है, ठीक है, यानी कि एक्स एक्सिस से पॉइंट P1 तक पहुंचने में उसने जो डिस्प्लेसमेंट किया स्टूडेंट्स, यानी कि एंगल जो उसका चेंज हुआ है वो थीटा एंगल चेंज हुआ है, ठीक है, एक्स एक्सिस से मैंने मेजर किया, ठीक है। और फिर उसके बाद वो पॉइंट P2 तक पहुंचा, यानी कि P1 से P2 तक जो पहुंचा है, तो उसने जो एक्स एक्सिस के अराउंड जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, यानी कि अगर मैं उसको यहाँ लिख दूं तो मेरे पास थीटा प्लस डेल्टा थीटा होगी, ठीक है, जिससे मुझे पता चलता है कि ये वाला जो एंगल है जो कि P1 और P2 के दरमियान है वो मेरे पास क्या है, डेल्टा थीटा। और ये चीज मैं एक और तरीके से इस तरह से निकाल सकती थी कि अगर मैं ये वाली डिस्प्लेसमेंट देखना चाह रही हूँ, जो कि मैं ग्रीन कलर से शो करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, ये वाली डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये मैं किस तरह से निकाल सकती हूँ कि अगर मैं थीटा प्लस डेल्टा थीटा को माइनस कर दूं थीटा में से, यानी कि ये मेरे पास जो है वो फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि P2 पॉइंट तक की डिस्प्लेसमेंट है जो कि थीटा प्लस डेल्टा थीटा, और उसमें से मैंने जो है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट माइनस किया जो कि थीटा है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो डेल्टा थीटा आएगा, यानी कि थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो एंगल आ जाता है वो मेरे पास क्या आ जाता है, डेल्टा थीटा, ठीक। तो यानी कि ये पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो डेल्टा थीटा हुई है। और इसी तरह जो है हमने देखा कि यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर हम देखें कि ये जो सर्कल था इसका सेंटर से हमारे पास सर्कमफ्रेंस तक का जो डिस्टेंस है स्टूडेंट्स वो आर है, स्मॉल आर, यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल जो है वो हमारे पास कहलाता है सेंटर से आपका सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस, ठीक। तो ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, आर है, और ये मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। तो अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, यानी कि अगर मैं देखूं तो यहाँ
यानी कि अगर इसने एक्स एक्सिस से P1 पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट की थी स्टूडेंट्स, वो अगर उस पर उसने टाइम लिया, यानी कि कितना टाइम लिया उसने थीटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, फॉर एग्जांपल उसने टाइम t लिया और थीटा प्लस डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट करने के लिए उसने जो टाइम लिया वो t प्लस डेल्टा t लिया, तो फिर मैं ये कह सकती हूँ जो डेल्टा थीटा डिस्प्लेसमेंट हुई है स्टूडेंट्स वो किस टाइम इंटरवल में हुई है, डेल्टा t टाइम इंटरवल में हुई है, यानी कि वो शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल जिसके अंदर उस बॉडी ने पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक मूव करवाया। ठीक, तो ये मतलब कि अगर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को इस तरह से भी मतलब कि एक फिगर के जरिए भी मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि एक शॉर्टेस्ट टाइम इंटरवल डेल्टा t में परफॉर्म की गई है पॉइंट P1 से पॉइंट P2 तक, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, जो कि एक स्मॉल एंगुलर चेंज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, यानी कि एंगल में जो हमारे पास चेंज आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेगी, जो कि डिफरेंट होती है लीनियर डिस्प्लेसमेंट से। जैसा कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानते हैं कि वो एक डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें किसी एंगल के क्रॉस जो है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी एक हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसके लिए हमें इसको डिफाइन करने के लिए हमें बोथ जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो है वो रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब क्योंकि जो इसकी मतलब कि मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट्स, वो तो हमें पता है कि क्या होगी कि जितना एंगल में चेंज आया, यानी कि डेल्टा थीटा जो है वो हमें बताएगा कि कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है। ठीक है, कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आई है, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब हम क्योंकि हमने डायरेक्शन की बात करनी है तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की हम एक रूल हम डिफाइन करते हैं जो कि हमारे पास कहलाता है राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल हमारे पास जो है वो डायरेक्शन हमें बताएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, जो कि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि हमारे पास राइट हैंड रूल के जरिए हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं।